सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो चाइना है वो इंडिया और यूएस के जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में 2024 मई में इंडिया का हो जाएगा और नवंबर के आसपास में यूएसए का हो जाएगा। उसे किस तरीके से चाइना फेक अकाउंट के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था और कहीं न कहीं जो हमारा इलेक्शन है लोकसभा इलेक्शन उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले चाइना का जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में और इसके बारे में डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आउटलेट में कहीं न कहीं ये आर्टिकल पब्लिश है, अंडर सीज ह्यूज नेटवर्क ऑफ चाइनीज फेक अकाउंट सेटअप टू डिसरप्ट इंडिया यूएस 2024 पोल्स एक्सपोज्ड। क्योंकि देखिए कल के डेट में कहीं न कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए स्टेट इलेक्शन के, उसके बाद से ना चाइना ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से इंडिया खासकर इंडिया और यूएस के जो इलेक्शन है, उसके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस क्यों करेंगे हम आगे हम बात करेंगे, इसके टैक्टिक्स भी क्या होते हैं हम आगे बात करें, लेकिन फिलहाल तो कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। तो ये चीज़ है और इसमें ये कहा जा रहा है कि फेसबुक का एक रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली से मेटा कहते हैं ना, ये कन्वर्ट हुआ है। तो मेटा का एक रिपोर्ट है, जिसे कि आप देख सकते हैं मेटा का रिपोर्ट जो बेसिकली रिवील किया है कि 4700 फेक चाइनीज़ अकाउंट को वो कहीं न कहीं इसे डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसे कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई किया है। तो ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं चाइना बेस्ड इन्फ्लुएंस नेटवर्क्स इन्फ्लुएंसिंग ओपिनियंस ऑन 2024 यूएस इलेक्शन इश्यूज वार्निंग। यहाँ भी इस चीज़ को देख सकते हैं। मेटा इज़ ट्राइंग टू स्टॉप चाइनीज़ अकाउंट। ऐसे 4700 तो लिखे गए, लेकिन ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने डिटेक्ट किया है, इन्होंने बेसिकली इसे पकड़ा है, आइडेंटिफ़ाई किया है। लेकिन ये मल्टीपल्स ऑफ आप बोल सकते हैं कि 1000 में हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी चीज़ें 4789 फेसबुक अकाउंट, ये बेसिकली द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये चीज़ पब्लिश हुई है। और ये जो फेक अकाउंट का जो इश्यू है ना, ये बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि ये क्यों होता है? क्योंकि फेक अकाउंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू है, खासकर देखिए जब इलेक्शन का टाइम आता है। इलेक्शन एक इंडिया की हम बात करें खासकर, तो इंडिया में इलेक्शन जो है ना एक फेस्टिवल की तरह है और उसमें भी अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा का जो इलेक्शन है ना, एक बोल सकते हैं कि एक मेजर फेस्टिवल की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर एक वोटर्स वोट देने की के लिए जाता है। अपने-अपने जो पसंद है जो पार्टी होती है उनको वोट देता है और इसी लोकसभा इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं खासकर चाइना। तो एक सवाल ना निकल के आता है कि क्या इसके पहले चाइना कोशिश किया है? चाइना कोशिश करता है, लेकिन हम आगे हम बात करें कौन-कौन से कंट्री में चाइना का इन्फ्लुएंस है और रहा है, कहीं न कहीं चाइना इंटरफेयर भी किया है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के पीछे कि फार्मिंग करते हैं। वो किस चीज़ की फार्मिंग करते हैं? कि वो एक मास लेवल में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए रिज़ल्ट का टाइम है या इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के टाइम में वो बेसिकली क्या करते हैं, एक ऐसे फेक वीडियो को कहीं न कहीं सर्कुलेट करते हैं। और उसी के फेक अकाउंट के ज़रिए वो लाइक्स और कमेंट करते हैं, जिसके ज़रिए वो कहीं न कहीं यूट्यूब के जो एल्गोरिथम या सोशल मीडिया मीडिया के जो एल्गोरिथम है, उसमें वो टॉप में ट्रेंड करता है। और उसके बाद में जो भी ऐसे भी पब्लिक जो कहीं न कहीं जिन्हें सोशल मीडिया की इतनी समझ नहीं होती है, वो उस खबर को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये उस टाइम ख़ासकर किया जाता है जब कहीं न कहीं इलेक्शन का टाइम होता है। तो अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, ठीक है? और हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में जब तक ये इलेक्शन नहीं होता है लोकसभा पोल का, तब तक ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर आपने ये नोटिस किया होगा रिसेंटली इसी महीने की सॉरी नवंबर की बात करें जब आपने ये न्यूज़ सुना होगा कि वहाँ पर जो प्रो चाइना लीडर हैं, ठीक है? मालदीव्स के, वो कहीं न कहीं प्रेज़िडेंट बने हैं। अभी कॉप 28 में दोनों की मीटिंग भी हुई, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर और ये मालदीव्स के। तो यहाँ भी जो है ना कहा जाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और ये प्रो चाइना एक लीडर है। इसके बाद में थोड़ा-सा हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि चाइना जो है ना, इसकी ऐसा नहीं कि यूएस इंडिया में इंटरफेयर कर रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं। कनाडा की जो इलेक्शन है, कनाडा के इलेक्शन में अगर हम थोड़ा-सा सीक्वेंस में बात करें, तो 1963 के बाद में ना चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। 2019 का जो इलेक्शन है, उसमें भी चाइना, 2021 के इलेक्शन में भी चाइना और 2022 में भी क्या रिपोर्ट ये कहता है कि जो इलेक्शन जो हुए थे, स्टेट लेवल, प्रोविंस लेवल, वहाँ पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है। तो कनाडा में टोटल जो कंट्रोल है ना इलेक्शन का, वो टोटल चाइना कर रहा है। ऐसा नहीं कि चाइना जो बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंस की कोशिश कर रहा है, ये मेटा का जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा है। अगर आपको मालूम होगा इसी साल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने रिसर्च में ये पाया है कि यहाँ पर जो चाइनीज़ फेक अकाउंट है, वो कहीं न कहीं यूएस वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले भी इश्यू में रहा है। लेकिन हम यूएस के इलेक्शन की बात करें तो यूएस के इलेक्शन में चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे रहा है? तो चाइना की एंट्री अभी नहीं होती है, चाइना की एंट्री 1996 में हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय चाइना, यानी कि यहाँ पर जो है 1996 में चाइना का इंटरफेरेंस
वहाँ के इलेक्शन में हुआ है। इसके पहले जो है ना बेसिकली एक्टिव जो था सोवियत यूनियन जो कहीं 1991 में वो डिसइंटीग्रेट होता है 15 देशों में। ईरान भी इंटरफेयर किया, वियतनाम, सोवियत यूनियन, नाज़ी जर्मनी इस 1940 की हम बात करें जस्ट बोल सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। लेकिन इसके बाद देख सकते हैं 2096 के बा ना 1996 के बाद में चाइना जो है ना मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देख सकते हैं 2016 का वो टाइम जब चाइना भी इंटरफेयर किया था, मल्टीपल कंट्रीज़ जब यूएस के इलेक्शन में इंटरफेयर किए थे। रसिया, यूक्रेन ये सभी लोग इंटरफेयर कर चुके हैं। इज़राइल भी किया, इज़राइल तो किया बेसिकली यूएस के कहने पर क्योंकि वहाँ की जो 2 जो पार्टी है बेसिकली रिपब्लिक पार्टी और जो एक जो बाइडेन की पार्टी है। तो ये दोनों पार्टी में जो बेसिकली इज़राइल है, वो एक पार्टी पे इंक्लाइंड रहता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर की जाती है। अब एक सवाल यहाँ पे भी देखिए 2018 में चाइना, ईरान और रसिया, चाइना, रसिया, ईरान 2020 में भी 22 में देखिए यहाँ पे चाइना है और 2024 में भी मतलब ये एक मतलब बोल सकते हैं कि चांसेस है कि यहाँ पर चाइना इंटरफेयर कर सकता है क्योंकि इतने सारे इलेक्शन में इंटरफेयर कर चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए जो है ना देख सकते हैं 1996 जब यहाँ पर बिल क्लिंटन का टाइम था, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एफबीआई ने अनाउंस किया था कि बेसिकली यहाँ पर जो चाइना का जो गवर्नमेंट है ना वो इलीगल फॉरेन कंट्रीब्यूशन देने के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। और ऐसा नहीं कि यूएस भी यूएस का मतलब का हाथ धुले हुए नहीं हैं, मतलब साफ-सुथरे हैं। यूएस का जो है ना बेसिकली इंटरफेरेंस जो है ना चाइना के कंपेयर हम देखें तो चाइना कंपेयर में यूएस का जो इंटरफेरेंस वो ज़्यादा है। वो बेसिकली छोटे-छोटे कंट्री टारगेट करता है, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, ठीक है? ऐसी कंट्री को टारगेट करता है। इवन कि अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसी कंट्री। लेकिन बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 2 बार ऐसा हुआ है जो कहीं न कहीं इंटरफेरेंस हुआ है, लेकिन ये कहने पर हुआ है। एक तो वो टाइम था जिस टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करता था कभी, ठीक है? माओइस्ट जो बाद में हुआ फिर ये बैन हो गया। तो इसमें बोल सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसमें इंडिया के इलेक्शन में इसके सपोर्ट में सोवियत यूनियन का कहीं न कहीं हाथ है और इसके बाद तो जानबूझ के भी हुआ। कब 1977 में ठीक है सोवियत यूनियन का जब आईएनए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब इंटरफेरेंस एक तरफ से बोल सकते हैं कि ज़रूरी समझा गया। पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में भी बेसिकली 1970 में रसिया की तरफ से हुआ था, यूएसएसआर था उस वक़्त में और आपको मालूम है 1971 में फिर बांग्लादेश बनता है। तो ये वही टाइम था। तो इंडिया की डोमेस्टिक अगर की बात करें तो यहाँ पर इन चाइना चाइना जो है ना, चाइना यहाँ पर भी इंटरफेयर कर चुका है। कैसे? न्यूज़ क्लिक का जो एक रिसेंटली आपने 2 महीने 3 महीने पहले आपने सुना होगा कि चाइना इलीगल फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है न्यूज़ क्लिक जो मीडिया हाउस है उसको। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपने सुना भी होगा। तो चाइना हर तरफ से इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपको बता दें कि अभी तक सबसे बड़ी जो एक मेजर ऐसा ग्रुप जो दूसरे देशों में इंटरफेयर करता है, तो वो है आपका इज़राइल। इज़राइल का एक ग्रुप है टीम जॉर्ज। ये बेसिकली अभी तक 30 से 33 देशों तक में इंटरफेयर कर चुका है। लेकिन ये इंडिया में करता है, ये हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बेसिकली ना इंटरफेयर करता है यूएस में खासकर और यूएस के कहने पर किसी और देश में करता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये इनका इंटरफेरेंस इशू में आया था जब अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन हुआ था और इस जब पब्लिकेशन हुआ था जो गार्डियन एक्सपोजेज है, द गार्डियन जो न्यूज़पेपर है, जब उन्होंने एक्सपोज किया था कि टीम जॉर्ज का बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं इलेक्शन में हाथ हो सकता है। इंडिया में भी एक नाम आया था, यूके में तो ये था, ठीक है? तो इंडिया में जब नाम आया तो यहाँ से भी जो क्वेश्चंस मार्क उठ रहे थे, कांग्रेस ने भी क्वेश्चन मार्क किया था कि यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ की जो गवर्नमेंट ने मना किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया में क्वेश्चन न आपने हो सकता है टीम जॉर्ज का नाम पहली बार आप सुने होंगे। लेकिन टीम जॉर्ज है ना बेसिकली ये अभी तक चाइना, यूएस सबको मिला के ये ज़्यादा एक्टिव होता है, खासकर दूसरे देशों में इंटरफेयर करने में। तो सबसे बड़ा इश्यू निकल के आता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि मेन टैक्टिक्स क्या होते हैं खासकर ये जो देश यूज़ करते हैं। माइक्रो टारगेटिंग करते हैं, किसी एक जो मुद्दा हो किसी एक इश्यू को या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के एक पर्सन्स को अगर उसका कुछ कुछ लोग बोल सक मतलब अगर उसे सपोज कीजिए कि कोई भी छोटा इंसिडेंस हुआ तो उस टाइम में उस इश्यू को कहीं न कहीं वीडियो में वायरल करने की कोशिश करते हैं तो और वो चीज़ें टारगेट किया जाता है कि एक छोटे से इश्यूज़ को लेकर। आर्मी को ट्रोल करते हैं, इम्पर्सोनेशंस करते हैं यानी कि फेक न्यूज़ हो गया, डिसइन्फॉर्मेशन हो गया और फेक न्यूज़ के ज़रिए भी कहीं न कहीं चीज़ें क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा रश्मिका मंदाना के बारे में, ठीक है? इवन कि जो बड़े-बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं उसमें भी उन्होंने कमेंट किया था एआई को लेकर, डीप फेक को लेकर इवन कि पीएम मोदी ने भी इनके बारे में कुछ कहा था। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। हैक एंड लीक को लेकर
जो डेटा होता है उसको लीक को लेकर कहीं न कहीं जो टैक्टिक्स यूज़ की जाती है, मैनिपुलेशंस ऑफ सिविक प्रोसेस यानी कि जो कोई भी वोटर का वोट देने नहीं जा रहा है, तो उसके सामने ना ये चीज़ें पेश की जाती है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका एक छवि खराब करने की और जो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ग्रुप, ऐसी पार्टी जिनके बारे में उसे पता नहीं होगा लेकिन उनके बारे में एक अच्छी छवि सामने रखनी है और ये कब कब होता है? तो इलेक्शन के टाइम में होता है। तो ये सारे टैक्टिक्स यूज़ की जाती है। लेकिन अभी हम बात करें रिसेंट करंट में, अभी क्या हो सकता है इस 2 महीने में? जनवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन है और ये इलेक्शन में अभी इंडिया, चाइना जो है ना, एक छोर पे जो कि शेख हसीना को सपोर्ट कर रही है और दूसरे छोर पर हम कह सकते हैं कि यूएसए है। यूएसए बेसिकली खालिदा जिया जो उनको सपोर्ट करती है। इसके पीछे कुछ रीज़न ये है कि जैसे शेख मुजीबुर रहमान, एक टाइम था जब 1971 का जब ये लिबरेशन ऑफ वॉर हुआ था, उस टाइम में यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। प्लस ये भी है कि चाइना एक फैक्टर है। ऐसा नहीं कि चाइना फैक्टर है लेकिन इंडिया भी तो यहाँ साथ में है जो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन फैक्टर जो रीज़न चाइना है। तो इसलिए यहाँ पर भी देखा जाता है कि बांग्लादेश एक छोटा-सा जो एक नेशन है, कंट्री है, उसके इलेक्शंस में जो बड़े-बड़े डेवलप्ड कंट्री है, वो किस तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और चाइना का इंटरफेरेंस यहाँ मतलब डेफ़िनिटली 100% होता ही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट जो है ना, यूएस भी अपना इंटरफेरेंस यहाँ पे करने की कोशिश करता है इसके लिए। आपका क्या मानना है कि इंडिया में जो इंटरफेरेंस है, वो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर होता है, इंडिया में आपको मालूम चलता नहीं है। कि ये इंटरफेरेंस किस तरीके से हो रहा है। छोटे-छोटे इश्यू आते हैं कि चाइना ने इसके इल्लीगल फंडिंग दी, इसे दी, उसे दी, ठीक है? तो इस तरीके से होता है लेकिन इंडिया में बेसिकली इंटरफेरेंस जो है ना, वो हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी इस टाइम में आप क्वेश्चन मार्क एक आपके लिए है कि इस टाइम में कौन ऐसा देश है जो कि इंडिया के इलेक्शंस को इंटरफेयर करता है, चाइना के अलावा, ठीक है? चाइना तो करेगा ही, ठीक है? लेकिन चाइना के अलावा कौन ऐसा देश जो कि चाहेगा कि इंडिया की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करना? तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।